हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टीकम चंद। आज बात करते हैं एक नई कोर्स की। एक नया कोर्स लॉन्च करते हैं, उसका नाम है डायनेमिक्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे एसीएफ की प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है, एसीएफ का जो करंट में जो पेपर कंप्लीट होता है, सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हम डायनेमिक्स की बात करेंगे। तो मैं लेके आऊँ आपके लिए एक कोर्स डायनेमिक्स, और डायनेमिक्स में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे, किन किन लोगों के लिए यूजफुल है, किन किन टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। केवल हम इतना देखते हैं। सामने बोर्ड पे ध्यान से देखो, मैंने इंडेक्स लिख रखी है और ये इंडेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जानना जरूरी है कि डायनेमिक्स इस कोर्स में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूंगा, और जो टॉपिक बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये टॉपिक किन किन कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, या ये वीडियोज जो है वो किन किन स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। अब चलो बात करते हैं इंडेक्स के। और इंडेक्स के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है वो पहला टॉपिक आपका बेसिक्स ऑफ डायनेमिक्स। क्या होता है ये बेसिक्स ऑफ डायनेमिक्स? कोई आपका टॉपिक नहीं है कहीं पे। जब भी आप डायनेमिक्स कोर्स को पढ़ोगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आप यूजी कोर्स का सिलेबस उठाओगे, तो वहां पे कहीं लिखा नहीं होता है बेसिक्स ऑफ डायनेमिक्स। ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? इसके अंदर हम सीखेंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जो बदलने की दर होती है, परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है, कब हम प्लस साइन लेते हैं, कब हम माइनस साइन लेते हैं, कौन कौन से फोर्सेस अट्रैक्शन के फोर्सेस होते हैं जिनको आकर्षण के बल बोलते हैं, कौन कौन से फोर्सेस जो होते हैं वो रिपल्सन के फोर्सेस होते हैं, प्रतिकर्षण के बल होते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे इसके अंदर वेलोसिटी और स्पीड के अंदर क्या फर्क है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है, इंस्टेंटेनियस वर्ड और एवरेज वर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। इसके अंदर लगभग हम 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, लिखा हुआ है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे डायनेमिक्स को समझने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं मानता हूँ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस टॉपिक के बाद में। हालांकि ये तो है ही, जब तक आप किसी डायनेमिक्स के उस कोर्सेज के बेसिक्स के बारे में नहीं जानोगे तो आगे जो है आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस फर्स्ट टॉपिक के बाद में जो सेकंड टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आगे के टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सारे टॉपिक्स में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। बार बार आपसे केवल क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही पूछी जाती है ज्यादातर। तो ये है। उसके बाद में प्लेन काइनेमेटिक्स। प्लेन काइनेमेटिक्स का मतलब हुआ कि आपका पार्टिकल जो है वो पार्टिकल एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, तो उसकी किस किस टाइप्स की वेलोसिटीज हो सकती है, किस किस टाइप्स की उसकी एक्सेलरेशन हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जब वो प्लेन के अंदर मूव कर रहा है तो पार्टिकल है, पार्टिकल को एक आप पॉइंट की तरह से अगर एज्यूम करो तो वो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर मूव करेगा। उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अलग अलग नाम देंगे। तो ये सारी चीजें, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, सब चीजें मैं जो आपको बेसिक ऑफ डायनेमिक्स में बताऊंगा। ये हो गए 2 टॉपिक। ठीक है, दोनों टॉपिक वैसे कंबाइन ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद में प्लेन काइनेमेटिक्स में टाइम लगेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, एक होता है एसएचएम। एसएचएम इज द पार्ट ऑफ एचएम। एचएम मींस हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन का ही एक पार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। इन टॉपिक्स के अंदर जो आपके पास में है वो हार्मोनिक मोशंस के टॉपिक है। जैसे बात करें हम कांस्टेंट मोशन, एक तरह का हार्मोनिक मोशन है। बात करें इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग एक तरह का एसएचएम है। जब भी इस टॉपिक को सिलेबस में दिया जाता है एसएचएम को, मैं मानता हूं कि इस टॉपिक को जो है अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलास्टिक स्ट्रिंग जो होता है वो एक तरह का एसएचएम होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एसएचएम। रेक्टिलिनियर मोशन एक लाइन के लॉन्ग मोशन होता है। बात करेंगे एक तो वो वैक्यूम के अंदर हो, एक हम बात करेंगे जब वो रेसिस्टिंग मीडियम हो, कोई ना कोई मीडियम आपको दे रखा हो। फिर बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, ये तो अपने पास में मैंने 8 टॉपिक्स आपको इस तरफ लिखे और ये 4 टॉपिक जो इस तरफ लिखे। पहला हमारी प्रायोरिटी होगी कि इसको हम अच्छे से कंप्लीट करें और उसके बाद में इस पे मूव करेंगे। ये टॉपिक्स जो है कुछ सिलेबस में ही केवल है। जैसे हम बात करें कि राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर एमडीएसयू यूनिवर्सिटी की बात करें, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी की, तो डायनेमिक्स में ये पोर्शन तो लगभग सारी यूनिवर्सिटीज में कवर होता है। ये पोर्शन कुछ ही यूनिवर्सिटीज में दिया जाता है जहां पे स्पेशली डायनेमिक्स का कोर्स होता है। कई बार क्या होता है, डायनेमिक्स के साथ में हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स डाल देते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स को हटा देते हैं। साथ ही साथ ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनको करेंगे, फिर इसके बाद में इसको करेंगे। अब ध्यान से दो, करने का तरीका क्या होगा। जो कोर्सेज, पहले तो ये हुई इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के बाद में हम बात करते हैं, इधर हमारे पास में कुछ कोर्सेज हैं। ये जो आपके पास में टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये टॉपिक्स
किन किन एग्जामों में पूछे जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज के अंदर आते हैं। तो पहला कोर्स आपके पास में यूजी कोर्स। यूजी कोर्स का मतलब है बीएससी आप कर रहे हो मैथमेटिक्स में, चाहे बीए मैथमेटिक्स कर रहे हो, आपके पास में डायनेमिक्स और स्टैटिक्स एक कोर्स तो होगा ही होगा। उन डायनेमिक्स और स्टैटिक्स में से इनमें से आपके पास में कोई ना कोई टॉपिक वहां पे मिलेगा ही मिलेगा, या आपके सिलेबस का पार्ट होगा। हो सकता है इसके अलावा कुछ और भी हो, जैसे वर्क होता है, एनर्जी होता है, इंपल्स होता है, रिलेटिव मोशन होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स जब कवर हो जाते हैं उसके बाद में उन टॉपिक्स के स्पेशल रिक्वायरमेंट पे भी हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी प्रायोरिटी ये है कि इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना और इनमें भी इन पे स्पेशली फोकस करना, इसलिए क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मैं राजस्थान के रेफरेंस में बात करूं तो आपके पास में एक तो होता है आरपीएससी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, स्कूल लेक्चरर जिसको बोलते हैं, आरपीएससी चाहे वो सेकंड ग्रेड का पेपर हो 9th को पढ़ाने के लिए, आरपीएससी एलटी लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन हाल ही में पेपर हुआ है पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर पढ़ाने के लिए, राजस्थान का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है यूजी और पीजी को पढ़ाने के लिए, और आरपीएससी एसीएफ एफआरओ का जो पेपर होता है ये भी हाल ही में कंडक्ट हुआ है, जो आपके पास में कंजर्वेटिव ऑफिसर या फॉरेस्ट ऑफिसर का जो पेपर होता है वो भी आपके पास में। इन सारे एग्जाम्स का सिलेबस उठा के देखते हो तो ये पोर्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस पोर्शन में से सिर्फ हम बात करें आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में यहां से सिर्फ 2 टॉपिक नहीं है, और वो कौन कौन से, वेलोसिटी और प्लेन काइनेमेटिक्स। मुझे नहीं पता कि क्यों उन लोगों ने नहीं डाला, जबकि डालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पूरी डायनेमिक्स को समझने के लिए या डायनेमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ये 2 टॉपिक्स होता है। बाकी कोई भी सिलेबस आप उठा के देख लो, चाहे यूजी कोर्स डाल लो, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड देख लो, सेकंड ग्रेड देख लो, एलटी देख लो, एसीएफ एफआरओ देख लो, उसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में क्यों नहीं डाले, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में ये दोनों टॉपिक नहीं है तो आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि इन सारे टॉपिक्स को समझने के लिए ये सब चीजें आना जरूरी है। स्पेशली बेसिक ऑफ डायनेमिक्स तो आपको पता होनी ही चाहिए। बेसिक ऑफ डायनेमिक्स हम बात करेंगे अट्रैक्शन फोर्सेस की और रिपल्सन फोर्सेस की, इसके साथ साथ हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे यहाँ काम आएगा, यहाँ काम आएगा, उसके साथ में हमारे इस कॉन्स्टेंट मोशन के अंदर भी काम आएगा। अब देखो, बात है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, मींस यहां से लेकर के यहां तक, मैं तो राजस्थान के रेफरेंस में बता रहा हूं, आप किसी भी स्टेट के हो तो हर स्टेट के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है वहां पे टीचर्स बनने के लिए। चाहे आप कॉलेज में टीचर्स बन रहे हो, चाहे आप स्कूल में टीचर्स बन रहे हो, अगर आपके सिलेबस में डायनेमिक्स है तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा। अब देखो कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके किस तरह के, ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं यूजी के अंदर, चाहे आप बीएससी कर रहे हो चाहे आप बीए कर रहे हो, यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं जनरली सब्जेक्टिव। अब हमारा फोकस क्या रहेगा, हम कैसे पढ़ेंगे, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने स्टार्ट किया वेलोसिटी, क्योंकि ये तो बेसिक्स है, यहाँ से कोई क्वेश्चंस पूछेगा नहीं, यहाँ से जनरली क्वेश्चन पुट अप होते हैं और 100% अगर आपके सिलेबस में दे रखा है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो यहाँ से पुट अप करता है वो, या फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन से पुट अप करता है। यहाँ से जब क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, यहाँ से जब क्वेश्चंस आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टॉपिक की, मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ कि सारे, क्योंकि क्वेश्चंस की तो कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी टॉपिक उठाया, जैसे हमने बात की कि रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, तो कम से कम हमारी कोशिश ये रहेगी कि 20 से 30 क्वेश्चन हर टॉपिक से हम कवर करें। जब 20 से 30 क्वेश्चन आप, लेकिन कौन से क्वेश्चन, सारे सब्जेक्टिव, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बोर्ड के साइड में, जब मैं एडिटिंग करूंगा तो साइड में क्वेश्चंस लिख दूंगा। ठीक है, और वैसे भी इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जैसे इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं तो इस टॉपिक में भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। जैसे हम बात करें रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की, तो रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के कम से कम हम 20 से 25 क्वेश्चन सब्जेक्टिव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा ये पूरा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। उसके बाद में स्पेशली इस पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से होंगे, वो सारे क्वेश्चंस जो इन एग्जाम्स में पूछे गए, साथ ही साथ नए क्वेश्चन जो इन एग्जाम्स में नहीं पूछे या पूछने की संभावना। ज्यादातर अगर आप पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे, तो आप नोटिस करोगे कि इन एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं
वो ज्यादातर क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उन्हीं को फ्रेम किया गया है। जितने भी हम यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे 90% क्वेश्चन आपको यहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। इसका मतलब चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एकेडमिक कोर्स वाले स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आरपीएससी वालों की स्पेशली आदत है लेंथी क्वेश्चन पूछ ही लेता है, और डायनेमिक्स में कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता है, आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को कैलकुलेट करना। फिलहाल हम बात करें आरपीएससी लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन की और एसीएफ एफआरओ के अंदर जितने भी डायनेमिक्स स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस थे, 3-3, 4-4 स्टेप के क्वेश्चन थे, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, अगर आपको डायग्राम आता है, आपको प्रॉपर कंपोनेंट लेना आता है तो क्वेश्चंस आसान थे। हम देखेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में भी, लेकिन इन सब एग्जाम्स के लिए ये जो सिलेबस है, स्पेशली ये सिलेबस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट केवल और केवल कुछ कोर्सेज हैं या कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो ही ऑफर करती है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हम इसे कंप्लीट करें। कोशिश करेंगे डेली एक एक लेक्चर लेने की, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा इंडेक्स जो हम इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो कोर्सेज जिनके लिए स्पेशली प्रिपेयर किया गया, स्पेशली फ्रेम किया गया है, और भी कई सारे एग्जाम्स है, जैसे आप कई एमएससी एंट्रेंसेस के एग्जाम देते हो, जैसे आप दे रहे हो बीएचयू एंट्रेंस के एग्जाम, उसके सिलेबस में भी डायनेमिक्स आती है। तो उसके सिलेबस में भी डायनेमिक्स जो आती है वो किसके लिए भी एप्लीकेबल है। चाहे आप कोई और एग्जाम्स दे रहे हो, और स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, सेंटर का एग्जाम दे रहे हो, जिसके अंदर इनमें से कोई सिलेबस है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये था हमारा इंडेक्सिंग और ये था हमारे पास में कोर्सेज। अब हम बात करेंगे पहले लेक्चर के अंदर बेसिक्स ऑफ डायनेमिक्स, और समझेंगे कि डायनेमिक्स के अंदर, पूरे डायनेमिक्स के अंदर क्या छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान देनी है। अगर आपने उन छोटी छोटी चीजों को समझ लिया तो यकीन मान के चलिए कि डायनेमिक्स से आसान कोर्स कोई नहीं होगा। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना होता है, बाकी फॉर्मूले यहाँ पे फिक्स होते हैं, फिक्स मेथड अप्लाई करना होता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ना है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। बाकी आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर प्लस साइन लेना, माइनस साइन लेना, और एज वेल एज आपके पास में देखना होता है कि फोर्स अट्रैक्शन का है या फोर्स रिपल्सन का है। अगर आपने इतना जान लिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कुछ टॉपिक्स के अंदर यहाँ पे, वो होती है आपका ज्योमेट्रिकल। कई बार आपको ज्योमेट्री भी पता होनी चाहिए, जैसे सर्कल की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं वो आपके बारे में पता होनी चाहिए, प्लेन ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं। ट्राइंगल का तो यहाँ पे कोई काम आएगा नहीं, लेकिन स्पेशली सर्कल तो काम आता ही है। कुछ और भी कर्व है, स्पेशली जैसे स्पेयर की भी बात करें, स्पेयर भी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हम सारे प्लेन कर्व की ही बात करेंगे। तो प्लेन कर्व जब इम्पैक्ट पढ़ेंगे तो इम्पैक्ट के अंदर हमारे पास में और भी चीजें काम आएगी, ठीक है। तो ये था अपने पास में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, क्या हम करने वाले हैं, कैसे हम करने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं, और ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही फ्रेम किए जाते हैं। तो किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और फर्स्ट लेक्चर होगा अपना बेसिक्स ऑफ डायनेमिक्स, ठीक है। चलो